की जय। आज गरुड़ जी जो हैं दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ला कहे लगिन कि हे प्रभु, ये पुण्य आत्मा सारी लौकिक प्रक्रिया संबंध में कृपा करके मोला बताए कि कृपा करा जिमे पुत्र जिस प्रकार से वह अपन के करनी कर चाहते उसी प्रकार से करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, ये सब मोला जो है बताए कि कृपा करा। ऐसे कह करके आज जो है गरुड़ जी जो है हाथ जोड़ करके भगवान ला कहे लगी ने। तब भगवान जो है कहते कि हे ताक्ष, हे गरुड़, हे पक्षीराज, मनुष्य के जो हित के दृष्टि से जो आप जो है बड़े उत्तम बात ला पूछे है, धार्मिक और मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृतित्व है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्यथाग्रस्तित तथा ग्रहों की प्रतिकूलताओं को देखकर वह और प्राण आयु नाद न सुन्यानी पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाया और आलस्य काल परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए पश्चाताप आचरण करें। और जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम भगवान स्वरूप को भगवान का विष्णु जी का पूजन कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की आचार्य करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर नवा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु और शिव नाम का स्मरण करके और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य की पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, परंतु प्रेम मेरे पवित्र नाम का स्मरण बार बार स्मरण कीर्तन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति मत्स्य कुर्मो वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध और कल्कि इन 10 नामों को सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उनके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणास्मरण में अवस्थ स्थान अपने पुत्र के वाहने नारायण नाम लेकर अजामिल भी भागवत को प्राप्त हो गया। और तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहूँ। दूषित चित्त वाले व्यक्ति द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनि इच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता नहीं है। हे द्विज वामनो वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातक की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। यमदेव अपने किन्नरों से कहते हैं, हे दूत, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो और भगवान के नाम स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति है कमल नयन है, वासुदेव हैं, विष्णु हैं, धरणीधर हैं, अच्युत हैं, शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं। उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमाहंसों के द्वारा निरंतर
आस्वादित भगवान मुकुंद के परमानंद रवि नंद मकरंद रस में विमुख हैं, अर्थात भागवत भक्ति से भाव भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल में गृहस्थी के पंचम में तुषाणबद्ध हैं। ऐसे असत्य पुरुष को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती है, सिर्फ भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता है, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता है, ऐसे विष्णु के अपराधन उपासन आदि करने वाले कीर्तज्ञों से सहित असत्य पुरुष को मेरे पास ले आया करो। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अंतरिक्त और ऐतिहासिक निमित्त प्राचलित है। ऐसा जानो, नारायण से प्रणयमुखम रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासित आचरण भी दुर्बुद्धि प्रमाणिक को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते हैं जैसे मदिरा से भरे घड़ों घटक को गंगा जी में स्मृत नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने का कारण जीव नरक को नहीं देखते हैं और स्वप्न में स्वप्रसन्न में भी कभी यम यातना यमदूतों को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति अनंत काल में नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण बैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मनुष्य समय में नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से बैतरणी शरीर को प्राप्त नहीं करता है, शरीर धारण नहीं करता है अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में व्यक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्नदान संकल्प करें। क्षत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को शाश्वत गौदान करें। हे पक्षीराज, जो मनुष्य अनंत काल में थोड़ा सा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। लोकों में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए संचित पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तोड़ नहीं करनी चाहिए। सत्पुरुष सत्य पुत्र के द्वारा दिए गए दान जब तक उनका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अंत पर अतिवाहिक शरीर भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता है। आतुर काल और ग्रहण काल में इन दोनों कालों में दिए गए दानों का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपसा, नमक, सप्तधान, भूमि और गौ, इनमें से एक दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्टदान महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों को जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। सेवित, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए
त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। बोले गरुड़ जी महाराज की जय, बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। ऐसे बैठा ना, थोड़ा अंधेरा हो। लाइट नहीं है, देखो ये लाइट आवेगा, सब लोग जलाए तो नहीं जला। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाला व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथों कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार तथा छुरी अस्त्र शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाला लोहा दान को करना चाहिए। उच्चारण श्याम सूत्र संडमार्क उद्दम्बर सिंबल नामक यम के महादूत लोहे दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराजा के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल वह जीव सतलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वायुपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपसा का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपसा, तिल और स्वर्ण के दान देने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त दान प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों में द्वार पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कुंगनी और सातवां चना, ये सप्त धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचर मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्य पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वर ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थों से, न वन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विकील होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्य पूर्ण पृथ्वी दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान का फल अनंत्यलप्य होता है, किंतु पृथ्वी दान पुण्य देने वाला प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणों को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दारिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए।
अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अनंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर क्षीण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गायें पशुओं मनुष्य को त्रिविध अधिभौतिक आदिदेविक आध्यात्मिक तपों तथा काया की वाचिका एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। और बाल्य अवस्था में, कुमार स्थानों में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद वेदी ब्राह्मणों को उपयुक्त युक्त दान सामग्री सहित सवा तत्वसाह और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अनंत काल में गौ दान करने वाला व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वाचित वास्तव में दी गई एक गौ, आतुरतावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरण काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौएं दान का फल बराबर ही होता है। यह स्वास्थ्य अस्वास्थ्य गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1 लक्ष्य गौदान के तुल्य होता है। सत्य पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाताओं का अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रहित ग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयंपाकी ब्राह्मण रक्तपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष लिप्त नहीं होता है। विशेष और शीत को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दोषों के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौदाता को नरक ले जाता है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिरती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाला विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ को कदापि नहीं देना चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी के पुरुष को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के लिए उपाय भूत वैतरणी गौदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खूर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्र को आच्छादित करके करें। उसे कंठ में घंटा बांधें। तब कपसा से ऊपर वस्त्र सहित ताम पात्र को स्थापित करके वह लोह दंड सहित सोने की
यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसा के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम पात्र के ऊपर रखें। ईक नवा बनाकर और रेशमी के सूत्र उसे बांधकर भूमि पर गाढ़ गड्ढा खोदने एवं उसमें जल भरकर वह एक नवा उसमें डालें। उसके समीप सूर्य के देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के साथ अनुसार उसके दान संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधि पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईक की नाव पर पैर रख कर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। भक्त वंसल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख को प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा सहित यह वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभाग्यवाह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इसी वैतरणी का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, देवेश यम द्वारा के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको मेरा नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गौएं हो और मेरे गांव में भी मध्य में भी निवास करूं। गौ जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्र से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खगेश्वर, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्म राजा की सभा में जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में ही वैतरणी व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वानों को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ दान करने से महामार्ग में वह नदी आती है, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थान में चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में संक्रांति अमावस्या तिथि में उत्तरायण और दक्षिणायन कर्क और मकर संक्रांति में विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में व्याप्तिपात योग में युगादि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य काल में उत्तम गौदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र पात्र हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रतीक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपने धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है।
और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पथायों को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेयरथी प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थिति हो जाते हैं। महापुण्य काल के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचार्य करता है वह परमागति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अंतर में क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निर्मित हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अंतर कौन उसके उद्देश्य दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत्यु शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु हुआ कर्म साथ में रहित रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है वह शास्त्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध में से संसार से में आता है और फल भोगों से कर्म कर क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितात्य अचल अर्थात स्थिर होता है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन प्राय हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थी की प्राप्ति होती है, धन से काम की प्राप्ति होती है और धन से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्राद्ध को से धारण किया जाता है। बहुत सी धन राशि से नहीं, अंकिचन मुनिगण भी श्राद्धवान होकर स्वर्ग प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस संस्यातात्मक द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए
विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्य पात्र को समर्पित किया जाता है, उसे पुत्र और पौत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य के किए गए दान से 1000 गुना, बहन से उद्देश्य के किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदरों भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती है और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता है। हे खगेश्वर, हे गरुड़राज, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अंतर शोकमग्न होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदरों भाई सगोत्री और सुसज्जन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। बोले गरुड़ जी महाराज की जय, बोले गरुड़ जी महाराज की जय। इति श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वद्वारहम् इदम आदानम आतु निर्पुण्यम नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री